हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ निरंजन सर। बहुत दिनों से बच्चों का डिमांड था, हमारे यहाँ के और बाहर से भी बच्चे ये कंसल्ट कर रहे थे कि सर क्लास 9 और 10 का भी वीडियो बनाया जाए। ठीक है, हम लोग उसका लाभ लेना चाहते हैं। तो बहुत विचार करने के बाद हमने ये सोचा कि आपके डिमांड को भी पूरा किया जाए। तो पूरे जो हमारे जो कंट्री वाइड जो हमारे स्टूडेंट हैं क्लास 9 और 10 के, उनके लिए खुशखबरी है, एक बेहतर मौका है जिसको कि हम पूरा करने जा रहे हैं। फिजिक्स में हम वीडियो जारी करेंगे उसको, जिससे कि आप भी उसका लाभ ले पाएँ और फिजिक्स को एकदम आसान से आसान तरीके से जो समझा जा सकता है उसको हम पूरा करेंगे। आपको इस अपेक्षा के साथ आप इसको जो है जुड़े रहिए और समझिए, और अपने जितने भी दोस्त हों उनको ये जानकारी, क्योंकि जनरली होता क्या है कि 11-12 वाले बच्चे तो ठीक है देखते हैं, 9-10 वाले बच्चे ज़्यादातर वो क्लास के टीचर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं। एक तो डिफरेंट बुक्स नहीं है, एक बुक रहा चलो काम चल गया, वो नहीं करना है। तो अब आप जो है एक मतलब डिटेल से उसको, ठीक है, केवल स्कूल तक चिपके हुए नहीं रहेंगे, स्टिक तक, स्कूल तक हमको रुके हुए नहीं रहना है, बल्कि ब्रॉडली आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिले। तो इसको सोचकर हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए क्लास 9 और 10 के लिए। पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी का सिलेबस, हम उसको कवर करेंगे। उसके जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स हैं, जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं जो टफ है, उसको लेंगे अपने ढंग से। बना आपसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसको आखिर किस तरह से समझकर बनाया जाए ये इंपॉर्टेंट है। और टीएमएच वगैरह बुक है जो क्लास 9 में बड़ा वाइटल इंपॉर्टेंस रखता है, उसके कुछ टफ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी हम अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी लाभ जो है इससे मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं आज चैप्टर मोशन। इंट्रोडक्शन तो हो गया, समझ गया मेरे बारे। मास्टरिंग फिजिक्स के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और माई सेल्फ निरंजन सर। चलिए शुरू करते हैं मोशन। मोशन से हम लोग सभी वाकिफ हैं, जहाँ देखो वहाँ मोशन मौजूद है। ठीक है, जिधर देखो गाड़ियाँ चल रही है, ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, सब तरफ मोशन ही, आप चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे मोशन हमको चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं। मोशन को फिजिक्स किस तरह से समझता है और समझाता है, इसका हम लोग अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जब भी मोशन को समझने का प्रयास करेंगे तो इसके साथ ही एक चीज़ जुड़ा हुआ है। जब आप लाइफ को डिफाइन करते हैं तो डेथ के साथ अटैच करते हैं। डे है तो डे का इंपॉर्टेंस तभी है जबकि नाइट है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे मोशन के साथ साथ हमको रेस्ट भी देखना पड़ेगा। रेस्ट, अब बात आती है कि सर ये रेस्ट और मोशन दो ही चीज़ तो दुनिया में आपको दिखाई पड़ती है, या तो बॉडी रेस्ट में है या तो बॉडी मोशन। क्या सोच रहा है, एक बात और, फिजिक्स में सभी चीज़ों को, ना यहाँ डेड है ना कोई एलाइव है, सबको वो ऑब्जेक्ट मानता है। जितना वैल्यू फिजिक्स की नज़र में एक चेयर का है, जितना वैल्यू फिजिक्स की नज़र में एक ट्रेन का है, उतना ही वैल्यू निरंजन सर का भी, सबको एक बॉडी मानता है। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन, मोशन को समझेंगे और रेस्ट को समझेंगे। फिजिक्स कहता है कि नो बॉडी इज एट एब्सोल्युटली एट रेस्ट, कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली रेस्ट और मोशन में नहीं है। मतलब ये जो टर्म है, पहला चीज़ शुरू करते हैं, ये रिलेटिव है। ठीक है, ये टर्म रिलेटिव है, मतलब कि कोई भी चीज़ एक के नज़र में रेस्ट में हो सकता है, दूसरे के नज़र में मोशन में हो सकता है। मतलब ये ऑब्जर्वर फैसला करेगा, ऑब्जर्वर का कंडीशन फैसला करेगा कि वो किस नज़रिए से देखता है। वो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में देख सकता है तो दूसरा ऑब्जर्वर उसी को मोशन में पा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये रिलेटिव टर्म से एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कोई भी बॉडी कंप्लीट रेस्ट में या कंप्लीट मोशन में नहीं है। आप कहेंगे सर पहले आप जरा सा रेस्ट और मोशन को समझा देते तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, तो शुरू करते कि रेस्ट कहेंगे किसको। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, सेड टू बी एट रेस्ट इफ it does not change its position with respect to its surrounding, and
विथ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो समय के साथ चेंज नहीं करता है अपना पोजीशन, तो उसको हम लोग रेस्ट में, जो सिंपल बात है, बात समझ में आती है कि चलिए ये मेरा जो है एक टेबल है, यहाँ पर एक बुक रखी हुई है, कहेंगे ठीक है ये बुक है सर, इसमें कोई बात है तो रेस्ट में है, क्योंकि इसका पोजीशन विथ रेस्पेक्ट में आई एम जस्ट लुकिंग द बुक। अभी देखा हमने, थोड़ी देर के बाद हमने क्या देखा, बुक यहीं रखा हुआ है, हम कहेंगे रेस्ट में है। ठीक। An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding and with time। अगर टाइम तो बदलता रहेगा, अगर ये सराउंडिंग जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, देखने वाला यही ऑब्जर्वर है, यही रेफरेंस है, ये अगर चेंज कर गया तो ये बदल जाएगा बुक। कैसे सर? मेरे हिसाब से बुक रेस्ट में है, लेकिन कल्पना कीजिए कोई स्पेस में है, ठीक है, वो सैटेलाइट से फिगर ले रहा है, तो फिगर जो वो ले रहा है, तो बुक, अर्थ इज मूविंग, तो अभी जिस पोजीशन पे यहाँ पे वो लिया है, यहाँ से फिगर ले रहा है, अभी देखा बुक यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद चूंकि ये मूव कर रहा है अर्थ के साथ, तो ये वाला पोजीशन चेंज होकर ये यहाँ पर दिखेगा, उसको पोजीशन बदला कि नहीं बदला, बदल गया, अब उसको ये यहाँ नजर आएगा ये चीज़ बुक, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग, ये भी मूव कर रहा है। ये सिचुएशन, इसका मतलब क्या हुआ सर? तब तो फिर बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। बुक रेस्ट में आप कहते हैं नहीं है, फिर बुक कहते हैं मोशन में भी नहीं, क्योंकि यहाँ रेस्ट में है, समझ में आ गया था आसानी से। आप कहते हैं कि नहीं, ये जो है ना बुक जो है वो रेस्ट में नहीं मोशन में है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर बदल गया, ऑब्जर्वर अब यहाँ पर आ गया, तब ये मोशन में आ गया। वास्तविकता यही है कि रेस्ट एंड मोशन जो हमारा डिफाइन करने वाला होगा वो कौन होगा? ऑब्जर्वर। उसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट रेस्ट में भी हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट आपका मोशन में भी हो सकता है, और रेफरेंस पॉइंट एक्सेलरेटेड भी हो सकता है। एक्सेलरेटेड रेफरेंस पॉइंट को हम लोग हाई लेवल में स्टडी करेंगे, ठीक है, और अभी हम लोग जितना स्टडी कर रहे हैं वो रेफरेंस पॉइंट को रेस्ट में ले रहे हैं। हायर क्लासेस में जब आप 11 में जाएंगे, अभी मैं 9 का बात कर रहा हूँ, तब मेरा रेफरेंस पॉइंट भी मोशन में होगा। अभी हम लोग रेफरेंस पॉइंट को रेस्ट में लेकर चलते हैं। रेस्ट आपके समझ में आ गया, ठीक है। चलिए फिर मोशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब बात है माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज मोशन, डिफाइन मोशन। मैंने क्या कहा? रेफरेंस पॉइंट और टाइम से चेंज कर ही रहा है, उसको रोक कर बात कर नहीं रहे हैं। हम लोग बात करें कि रेफरेंस पॉइंट चेंज कर रहा है तब क्या होगा। लेकिन मोशन को इस तरह समझा जाता है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to a reference point, जिसको हम लोग ऑब्जर्वर कर रहे थे, अभी ध्यान में आएगा, रेफरेंस पॉइंट एंड विथ टाइम। टाइम के चेंज होने के साथ साथ अगर उसका प्लेस बदल रहा है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ये मोशन में है, अगर वो चेंज करता है पोजीशन। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, ये रहा इस तरह से, राइट, यहाँ पर है, ठीक, थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर दिख रहा है, चेंज कर गया, पोजीशन चेंज किया, इसका मतलब सिंपल बात है कि ये मोशन में है। कौन सा? ये ऑब्जेक्ट, मान लिया इसको ट्रेन ले लीजिए, तो ए है और ये दोबारा यहाँ पर ए डैश तक पहुँचा, ए से ए डैश तक आ गया, तो ये मोशन में। क्यों मोशन में है सर? मोशन में इसीलिए है कि इसके जो पोजीशन है वो चेंज। यहाँ पर जो पोजीशन है, अगर हम इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करें तो यहाँ पर 0 0 इस जगह पोजीशन है, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, पोजीशन यहाँ चला गया। अभी ये पटना में था, ठीक है, और ये चला गया दिल्ली। तो जो दिल्ली में जो चेंजेज आए, पटना से दिल्ली जो चेंज किया, तो हम लोग कहेंगे बॉडी इज इन मोशन। बात समझ में आ गया? जरा सा एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसे समझने का प्रयास करेंगे कि वो रेस्ट में है और मोशन में एक ही साथ साथ कैसे चलता है। तो चलिए देखिए, लेते हैं एग्जाम्पल। रेस्ट मोशन को कंबाइन टुगेदर फील करेंगे इसको। मान लीजिए कि आपका ये रहा, ठीक, ये विंडो है और एक और हमारा यहाँ पर है, ठीक है। और बड़े शहरों में आप देखे होंगे तो
डबल डबल ट्रैक होते हैं, एक पैरेलल इधर भी उसी डायरेक्शन में, बोथ ट्रेन आर मूविंग। ठीक है, ट्रेन का नाम जो भी ले लें, हम तो ए लेते हैं और बी लेते हैं। जैसे घर में नाम नहीं देते हैं, कोई भी नाम पूछा जाता है राम मोहन सोहन बोलते हैं, उसी तरह से फिजिक्स में देखते होंगे, कोई भी चीज़ मानना है तो क्या मानेंगे, ए मानेंगे, दूसरे को बी मानेंगे। तो ये दोनों जो है, सपोज कीजिए मूविंग विद द सेम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी भी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। शुरुआत में 60 थोड़ा ख़राब लगता है, ज़रा कम कर देते हैं इसको कर देते हैं 5 किलोमीटर आवर, इसको 5। अब यहाँ पर जो बैठा हुआ आदमी है, उसको ये सामने वाला जो आदमी है ये ठीक है, आदमी को ना देखे, बॉगी को तो देख ही सकता है। तो ये दोनों क्या देख रहा है, वो ट्रेन तो चल रही है, कितना स्पीड है 5 किलोमीटर, लेकिन इसको कैसे लगेगा, ए जब बी को देखेगा तो लगेगा ये रेस्ट में है, बी भी जब ए को देखेगा तो उसको लगेगा कि ए रेस्ट में। क्यों रेस्ट में लगेगा, दिखेगा क्यों कि दोनों की पोजीशन चेंज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, इट इज़ नॉट चेंजिंग। ए जहाँ इसको देखा था, यहाँ इतने डिस्टेंस पे उसका पोजीशन वही है, इसीलिए ये मूविंग नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उस केस में ये रेस्ट में रहेगा। लेकिन एक आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है इस जगह है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी है जो इस जगह देखता होता है इसको, वो जब देखेगा इसको तो क्या नजर आएगा, इसके लिए फॉर ए, मतलब ए जब बी को देखा तो ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। लेकिन उसी को जब यहाँ पर द पर्सन who is in the platform, what he observed that object B, train B is at rest। इसने कहा ये रेस्ट में है, बी ने कहा ये मोशन में है। एक ही चीज़ का दो डेफिनेशन, इसका मतलब क्या, ये रिलेटिव है। मैं किसी के लिए टीचर हूँ, किसी के लिए फादर हूँ, किसी के लिए कुछ और हूँ, तो ये रिलेटिव है, इसीलिए तो रिलेटिव टर्म आया। लिटरेचर के इस वर्ड को फिजिक्स ने ट्रैप किया और यहाँ पर रिलेटिव में डाला कि फिक्स नहीं है, डिपेंड करेगा, सिचुएशन बदलते जाएगा और इसके नाम बदलते जाएगा, कोई कहेगा रेस्ट में, कोई कहेगा मोशन में। ठीक है, चलिए, तो आपके समझ में रेस्ट और मोशन बढ़िया से आगे हम ये समझ रहे हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि ट्रेन चल रही है, ठीक है, और आपके बगल में आपका दोस्त बैठा हुआ है, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू योर कंपेनियन, एज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड इज नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स यू आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू योर फ्रेंड। उसके रेस्पेक्ट आप क्या है, रेस्ट में है। क्यों, कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट, चलिए हमने कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में भी आपका पोजीशन नहीं बदल रहा है। एक आदमी सो रहा है, ट्रेन में सो रहा है, आराम से स्लीपर में जगह मिला, आराम कर रहा है, सो रहा है। सर वो रेस्ट में है कि मोशन में, अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। वो जो आदमी सो रहा है तो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स कंपार्टमेंट, जिस कंपार्टमेंट में है, द बॉडी, द पर्सन इज एट रेस्ट। लेकिन बाहर वाले के लिए वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा, भाग रहा, सोया हुआ आदमी। फिजिक्स की जो डेफिनेशन है, इसका अपना जो है पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर के नज़रिए से उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्लियर हो गया कि रेस्ट और मोशन आपका कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग एक एक टर्म को बारी बारी से लेंगे। मेरा जो आगे का ये है, पोजीशन समझेंगे क्या है, ठीक है, पोजीशन को लेंगे, डिस्टेंस को समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट को लेना है, राइट, डिस्प्लेसमेंट के बाद स्पीड को लेंगे, स्पीड के बाद वेलोसिटी को समझना है, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन को लेंगे, ठीक है, मोशन के टाइप को लेंगे, दो तरह का, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये सारी जो प्रिलिमिनरी चीज़ जब हो जाएंगे तब हम लोग आपको डिस्कशन करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को भी लेंगे जो आपके सिलेबस में, मतलब एनसीईआरटी के जो आपके सिलेबस है उसको टोटल कवर करेंगे विथ नोट्स, जिससे कि समझे भी और आपके पास नोट्स अवेलेबल हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, दोनों मेथड, एक ग्राफिकल और मैथमेटिकल, दोनों समझते हुए फिर जब ये एंड करेगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपके एनसीईआरटी बुक में है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।